तुला राशि वालों नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए है जिनका जन्म अक्षर या बोलता नाम तय पे और या रै पे आता है। तुला राशि जिन व्यक्तियों की बनती है उन सभी के लिए आज का यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए 2025 के संपूर्ण वार्षिक राशि फल की। मुझे पता है आप लोगों को इंतजार भी था और आप लोग इच्छुक भी है कि आप लोगों के लिए 2025 का वर्ष किस प्रकार से जाने वाला है। शनि का परिवर्तन हो, चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन हो, चाहे फिर वो राहु केतु का ही परिवर्तन क्यों ना हो, क्योंकि 2025 के अंदर यह तीन महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तो इनके परिवर्तन के साथ में आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन होने वाला है, इस विषय के अंदर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह पुनीत कार्य जो हम कर रहे हैं इस पुण्य के लाभार्थी आप भी बन सके। आइए हम बात करते हैं बिना विलंब करते हुए तुला राशि के राशिफल की। जिस प्रकार से आपने देखा है हेडिंग हमने लगाया है तुला राशिफल 2025 और ये जो कुंडली का निर्माण हमने किया है, यह कुंडली का निर्माण हमने किया है 1 जनवरी 2025 के दिन जब ग्रहों की जो स्थितियां रहेगी उस ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने ये कुंडली बनाई। लग्न में तुला राशि इसलिए लिखी है कि आप ये आसानी से जान सकेंगे कि आपकी राशि से कौन से ग्रह कौन से भाव में भ्रमण या परिवर्तन करने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले इस चार्ट को समझते हैं कि जब जनवरी 2025 का दिन प्रारंभ होगा तो उस वक्त कौन से ग्रह कौन से भाव में उपस्थित रहेंगे। लग्न में आप देखेंगे चंद्रमा हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपकी चंद्र राशि है, इसलिए हमने चंद्रमा लिया है। बुध रहेंगे आपकी राशि से सेकंड हाउस में, सूर्यदेव रहेंगे आपकी राशि से थर्ड हाउस में, शनि और शुक्र की युति रहेगी आपके राशि से पंचम भाव के अंदर, षष्ठम भाव में राहु, अष्टम भाव में बृहस्पति, दशम भाव में नीच राशि के होकर के मंगल यहाँ पर विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव के अंदर केतु की उपस्थिति रहेगी कन्या राशि में, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। आइए अब हम जानते हैं इन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन देने वाला है। देखेंगे आपकी राशि से पंचम भाव में शनि और शुक्र चल रहे हैं। शनि और शुक्र ये काफी अच्छा संयोग बना हुआ है। जब यह वर्ष प्रारंभ होगा 2025 का सूर्य उदय होगा तो मानिए आपके जीवन में सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप अपने जीवन के अंदर प्रेम को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के काफी ज्यादा शांति और सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में कुंभ राशि में है, साथ में मित्र क्षेत्री यानी कि मित्र के घर में ही शुक्र है। शनि शुक्र की यहाँ पर युति बनी हुई है। शनिदेव बनते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी। चतुर्थेश और पंचमेश होकर के पंचम भाव में शनि का होना कब तक रहेंगे शनिदेव? 29 मार्च 2025 रात्रि 11:14 तक शनिदेव यहीं पर रहने वाले हैं। तो लगभग जनवरी, फरवरी और लगभग पूरा ही मार्च महीना शनिदेव 3 महीने तक आपकी राशि से पंचम भाव में शुक्र के साथ में भ्रमण करेंगे। शुक्र का तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जब वर्ष प्रारंभ होगा तो उस दिन शनि और शुक्र की ये युति रहेगी। 3 महीने तक शनिदेव क्या देने वाले हैं, क्योंकि शनि के द्वारा कुछ चीजें अच्छी भी प्राप्त होती है, तो जब शनि विपरीत होते हैं तो जीवन में भी विपरीतता आ जाती है, जीवन के अंदर विषाद आ जाता है। अगर शनि अनुकूल ना हो, शनि प्रतिकूल हो तो, और वही शनि अगर अनुकूल है तो जीवन के अंदर आनंद ही आनंद रहता है। वैसे तुला राशि के लिए तो विशेषतया शनिदेव काफी शुभ माने जाते हैं। वृषभ और तुला राशि वालों के लिए तो शनिदेव ये मानिए साक्षात कल्पवृक्ष है। वही शनिदेव पंचम भाव में अपनी राशि में है। जमीन जायदाद, भूमि, वाहन, मकान, माता का सुख, परिवार का सुख, ये सभी 3 महीने तक तो दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती है। 3 महीने तक की यह जिम्मेदारी पूर्वक मैं कहता हूं कि शनिदेव आपके जीवन के अंदर प्यार ही प्यार उत्पन्न कर देंगे। अगर संतान का सुख नहीं मिल पाया है तो संतान के सुख में भी वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। अगर आपके पास संतान है या संतान को किसी न किसी प्रकार का स्ट्रगल करना पड़ रहा है या फिर संतान के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है
तो शनिदेव की कृपा से वह सब कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन ये 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, प्रारंभ के 3 महीने। तो आपका ये प्रश्न आ रहा है कि 3 महीने बाद क्या होगा? जब शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो 3 महीने बाद क्या होगा? प्रिय दर्शकों, 3 महीने बाद जब 29 मार्च 2025 के दिन अपनी राशि को छोड़कर के आपकी राशि से षष्ठम स्थान पर रात्रि में 11:14 पर मीन राशि में जब शनिदेव आ जाएंगे, तो फिर आपकी राशि से षष्ठम स्थान पर शनिदेव आ जाएंगे। और जब शनि षष्ठम स्थान पर आ जाएंगे चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के, पंचम भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति के घर में, वैसे बृहस्पति के घर में ज्यादा खराब नहीं माने जाते हैं और तुला राशि वालों के लिए तो शनिदेव खराब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भाव का फल कहीं नहीं जाता है। 6, 8, 12 में अगर शनिदेव होते हैं, कुछ ज्योतिषकारों ने ऐसा माना है कि शनि 6, 8, 12 में अच्छा फल दे देते हैं, लेकिन प्राय देखने में यह आया है कि 6, 8, 12 में शनि ज्यादा अच्छा फल देते नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं। शनिदेव जब मार्च के बाद में आपकी राशि से षष्ठम स्थान पर भ्रमण करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के। आपके अपने ही लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का कोई लेन देन करते हैं तो उसमें कागजी कार्रवाई आप ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक करें। कोई भी व्यक्ति आपके साथ में, चाहे वो आपका हो या पराया हो, छल कर सकता है। ननिहाल से सुख थोड़ा कम हो सकता है, या ननिहाल में वर्ष के एंडिंग तक ऐसी कोई खबर आ सकती है, अप्रिय घटना घटित हो सकती है जिससे आपका मन काफी ज्यादा दुखी हो। लेकिन एक बात बहुत अच्छी होगी, शनिदेव चतुर्थ यानी कि केंद्र के अधिपति होकर के षष्ठम स्थान पर होने के कारण शत्रुहंता योग बन रहे हैं। आपके शत्रु जो लगातार आपको नीचे गिराने में लगे हैं, आपके शत्रु ये नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो, आपकी वृद्धि हो। आपके शत्रु ये नहीं चाहते हैं कि आपको 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिल रही है। वह शत्रु शनि के राशि परिवर्तन होते ही सभी समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य उदय होता है और अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार षष्ठम स्थान पर शनि आते ही आपके जो भी शत्रु समूह है वह सभी शत्रु आपके दूर हो जाएंगे। शनिदेव यहां पर आपके शत्रु को तो पराजित करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप, जो व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर हड्डियों में प्रॉब्लम है या फिर कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, उन व्यक्तियों के लिए शनि क्रूर बनकर के आ रहे हैं। कब तक? जब तक राहु यहां पर भ्रमण करेंगे। राहु यहां पर कब तक भ्रमण करेंगे? तो 18 मई 2025 तक राहु भी षष्ठम स्थान पर है। 29 मार्च के बाद यानी कि 30 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु और शनि की षष्ठम स्थान पर युति बनने वाली है। तो यह युति और राहु और शनि की युति आपके स्वास्थ्य के ऊपर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए मैं सावधान करूंगा, जो व्यक्ति हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम से पहले से ग्रसित है, या जिनको यह लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको थकान ज्यादा महसूस होती है, या उम्र के आप उस पड़ाव पर है जहां आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अब तो स्वास्थ्य का परीक्षण करवाएं, बराबर डॉक्टर की सलाह ले, और अगर हार्ट से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं तो तुरंत एक बार अपना चेकअप जरूर करवा लेना। 30 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 के बीच में अप्रिय घटना कुछ घटित ना हो, कुछ ऐसी हेल्थ मेजर प्रॉब्लम ना हो जिसके कारण आपका पैसा भी बर्बाद हो जाए। इसलिए मैं सावधान पूर्वक आपको यह बात बता देता हूं। विशेषतया जो वृद्धावस्था वाले तुला राशि वाले हैं उनके लिए यह मैं सावधानी दे देता हूं। प्रदर्शकों, शनि जब यहां आ जाएंगे तो अपनी तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखेंगे। अष्टम भाव पे तो शनि कारक माने जाते हैं, और जब शनि अपने मित्र की राशि को देखेंगे अष्टम भाव पर, तो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अब धन भाव तो होता है सेकंड हाउस या फिर एकादश भाव, तो अष्टम भाव से धन प्राप्ति आपको कैसे होगी? अष्टम भाव से धन प्राप्ति होगी आपको आपकी संतान के द्वारा। आपकी संतान बड़ी है तो आपकी संतान को हो सकता है कि ऐसी कोई खुशखबरी मिल जाए कि वह उनको अच्छी जॉब मिल जाए, तो घर में संतान की आमदनी स्टार्ट हो जाए, या फिर पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं, या फिर ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्ति के योग बनने के चांस हैं, क्योंकि
सप्तम भाव से सेकंड जो हाउस होता है वो पति या पत्नी का धन भाव होता है। और जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर गिरेगी वृषभ राशि पर, तो निश्चित तौर पर स्त्री पक्ष के द्वारा, विशेष रूप से जो पुरुष हैं उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि स्त्री राशि है। स्त्री पक्ष के द्वारा धन प्राप्ति के चांस यहाँ पर बनने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी का हो सकता है नौकरी लग जाए या प्रमोशन हो जाए, या आपकी पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति हो सकती है 18 मई के बाद में, क्योंकि जब तक राहु के साथ में रहेंगे तो शनि उतना फल खुल करके नहीं दे पाएंगे। शनि की एक दृष्टि गिरेगी द्वादश भाव पर, आपकी राशि से 12वें भाव में। 12वें भाव में कन्या राशि है, और कन्या राशि में कभी भी शनि अच्छे नहीं होते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि जैसा कि अभी तक हमने जो फलित किया है उसमें यह साफ साफ आ रहा है कि 2025 के अंदर धन प्राप्ति के तो योग है, लेकिन जब शनि की दृष्टि 29 मार्च के बाद में, शनि और राहु दोनों ग्रहों की दृष्टि जब द्वादश भाव में गिरेगी और केतु भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे, तो अनायास फ्यूजुल खर्चा आपका बढ़ सकता है। कब तक? 18 मई 2025 तक। उसके बाद में कहीं ना कहीं जाकर के ब्रेक लगेगा। आपका जो व्यर्थ का पैसा गंवा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको शांति और सुकून प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी अप्रैल महीने में और मई आधे महीने में आपको विशेषतया ध्यान रखना है कि आपका पैसा पानी की तरफ बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करें अगले ग्रह की बृहस्पति की, तो बृहस्पति क्या परिवर्तन देने वाले हैं? सबसे पहले देखिए, बृहस्पति के लिए हमने लिखा है 14 मई 2025 रात्रि 11:10 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। चौथा, आठवां, 12वां बृहस्पति तो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर भ्रमण करना, मैं गोचर की बात कर रहा हूं ना कि कुंडली की बात कर रहा हूं। कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन गोचर में ऐसा माना जाता है कि चौथा, आठवां, 12वां बृहस्पति अच्छा नहीं होता है। आपकी राशि से अष्टम भाव में बृहस्पति है, जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उन्नति करें, प्रगति करें, तरक्की करें, आपकी ख्याति हो, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका गौरव बढ़े। बृहस्पति यही चाहेंगे, क्योंकि शत्रु राशि है शुक्र के और बृहस्पति के बनती नहीं है, और ऊपर से अष्टम भाव में बृहस्पति है। तो यहाँ पर षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में होना, स्वास्थ्य के लिए तो सावधानी आपको रखनी ही रखनी है। 14 मई तक, 1 जनवरी से लेकर के 14 मई तक विशेष रूप से बृहस्पति सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे आपके स्वास्थ्य के ऊपर। मैं निवेदन करूंगा, बृहस्पति के इस मंत्र का आप जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 14 मई 2025 तक तो जाप करना ही करना है। अगर आप स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं, लंबी यात्रा करना अगर जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा से आपको बचना है। लेकिन एक चीज और अच्छी है, बृहस्पति तृतीय भाव के अधिपति हैं। तृतीय भाव क्या है? कुंडली के अंदर हमें काफी जने पूछते हैं, पंडित जी विदेश योग कहाँ से बनता है? तो जो ज्योतिष के दर्शक है, जो ज्योतिष को जानने के इच्छुक है, ज्योतिष पढ़ने के इच्छुक है, वह इस बात को नोट कर लीजिए। मैं सूत्र भी साथ में दे रहा हूं। अगर विदेश यात्रा हमको देखनी है तो हम अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव से देखते हैं, लेकिन तृतीय भाव से भी यात्रा का योग बनता है। तृतीय भाव से कौन सी यात्रा का योग बनता है? तृतीय भाव से बनता है परदेश में, यानी कि अपने देश के ही अंदर लंबी यात्रा का, विदेश में जाने का योग नहीं। तृतीय भाव से देखा जाता है अपने घर से कुछ दूरी पर यात्रा करने का, यात्रा के द्वारा धन प्राप्ति का कैसा योग बनेगा, वह तृतीय भाव से देखा जाता है। एक बात अच्छी यह है कि जो अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं या जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं कमाई के लिए, उन लोगों के लिए बृहस्पति काफी अच्छे हैं। तृतीयश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। जब तृतीयश का अष्टम से संबंध हो जाता है, या तृतीयश का नवम से संबंध हो जाता है, या तृतीयश का लग्न से संबंध हो जाता है, या तृतीयश का द्वादश से संबंध हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति अपने देश के ही अंदर, अपने राज्य के ही अंदर, भले ही एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में जाकर के धन प्राप्ति का चांस ढूंढता है और धन प्राप्ति उसको होती है। तो यह बात बहुत अच्छी है तुला राशि वालों के लिए। जो अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं उनके लिए तो बृहस्पति काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के
चोट एक्सीडेंट को लेकर के आपको काफी सावधानी बरतनी है। जो पूर्व में मैंने मंत्र बताया उस मंत्र का कंटिन्यू आपको जाप करना है। जब बृहस्पति 14 मई के दिन रात्रि में 11:10 पर आपकी राशि से नवम भाव में आ जाएंगी तो क्या होगा? नवम भाव में बृहस्पति कारक माने जाते हैं। जैसे ही बृहस्पति नवम भाव में आ जाएंगे तो आपकी बुद्धि धार्मिक हो जाएगी, लंबी यात्रा के पुनः योग बनेंगे, यात्रा के योग के साथ साथ में धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे, और साथ में आपके पिता के द्वारा, आपकी माता के द्वारा, आपके छोटे भाई बहनों के द्वारा, परिवार के द्वारा आपको सुख की अनुभूति होगी। बृहस्पति यहां पर बैठ करके अपनी राशि को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे, एक पराक्रम, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आप प्राप्त करेंगे। बृहस्पति के परिवर्तन होते ही एक ऐसी एनर्जी आप प्राप्त करेंगे जो आपके स्वर्णिम भविष्य को लिखेंगे। बृहस्पति प्रियदर्शकों कोई सामान्य ग्रह नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि नवग्रहों में अगर कोई भी शुभ देने वाले, सबसे ज्यादा शुभदायक अगर कोई फल देने वाले ग्रह है तो वो देवगुरु बृहस्पति है। वही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव में भ्रमण करेंगे तो निश्चित तौर पर जब तक बृहस्पति यहाँ पर विराजमान रहेंगे आपके परिवार को सुख को बढ़ाते रहेंगे, आपकी एनर्जी, आपके अंदर एक एनर्जी देंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गौरव की प्राप्ति करवाने वाले रहेंगे। वही बृहस्पति जो अभी तक आपको चिंता दे रहे थे, आपको शारीरिक कष्ट दे रहे थे, वही बृहस्पति 14 मई के बाद में रात्रि में अपने फल को विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और वही बृहस्पति आपके लिए सौभाग्य के कारक बन जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर के लग्न को भी देखेंगे, प्रथम भाव को देखेंगे। जब बृहस्पति प्रथम भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक बुद्धि होगी। प्रथम भाव क्या होता है? राशि क्या होता है? माइंड होता है। लग्न जो होता है अपना मस्तिष्क होता है। और जब मस्तिष्क के अंदर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या देवगुरु बृहस्पति स्वयं आ जाए तो निश्चित तौर पर बृहस्पति के जो लक्षण हैं, उनके जो गुण हैं, वह गुण इंसान के अंदर आ जाते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि ही आपकी सृष्टि बदल देगी। बृहस्पति के कारण आप एक सकारात्मक भी रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्थ प्रॉब्लम है, शारीरिक कष्ट है, वह भी दूर होगा। आपकी छवि, आपका प्रभाव जैसा आप चाहते हैं वैसा निकल करके 14 मई के बाद में आने वाला है। बृहस्पति की एक दृष्टि गिरेगी तृतीय भाव पर। तृतीय भाव क्या है? पराक्रम का है, शौर्य का है, छोटे भाई बहनों का है। व्यक्ति को क्या चाहिए? पराक्रम चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर कुछ प्राप्त करना है तो घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म प्रदान विश्व करीरा का, कर्म ही सब कुछ प्रदान है। अभी तक आप भाग्य के भरोसे बैठे थे। बृहस्पति की एक बहुत अच्छी बात है कि बृहस्पति जब तुला लग्न की कुंडली हो और बृहस्पति नवम भाव में हो तो भाग्य तो साथ देगा ही देगा, लेकिन भाग्य के साथ में आदमी कर्मशील भी बनेगा। यहां पर उसको यह पता चलेगा क्योंकि पराक्रम भाव पर बृहस्पति की राशि है तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को एक्टिव कर देंगे, अपने भाव को, तृतीय भाव को एक्टिव कर देंगे। और तृतीय भाव क्या है? पराक्रम का है, उद्यम का है, मेहनत का है। तो आपको यह पता चलेगा कि मेरे को जीवन के अंदर क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, तब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो यहाँ पर बृहस्पति काफी अच्छे बन जाएंगे। आपके पराक्रम, उद्यम, मेहनत में चार चांद लग जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में अगर आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो उनमें भी प्रगाढ़ता आएगी, उनमें भी मधुरता बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ती है नवम दृष्टि, जो गिरेगी पंचम भाव पर। अब बृहस्पति जब त्रिकोण में बैठ करके त्रिकोण को देखेंगे, त्रिकोण पंचम और नवम भाव को कुंडली के अंदर त्रिकोण बोलते हैं। नवम भाव को त्रिकोण भी बोलते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इनको केंद्र कहते हैं। लेकिन केंद्र के अंदर, चार केंद्रों के अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि पहले से ज्यादा चतुर्थ का प्रभाव रहता है, चतुर्थ से ज्यादा सप्तम का प्रभाव रहता है, सप्तम से ज्यादा दशम भाव का प्रभाव रहता है केंद्र में भी। उसी प्रकार त्रिकोण में है। कुंडली में दो त्रिकोण होते हैं, पंचम और नवम भाव। पंचम भाव को त्रिकोण कहते हैं, लेकिन नवम भाव उससे भी ज्यादा शुभदायक है, उसको त्रिकोण कहा जाता है। जब बृहस्पति यहां पर यानी कि आपकी राशि से नवम भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव क्या है? जो शनि के जाने के बाद में 29 मार्च के बाद में सूखापन हो गया था आपके लव लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, एजुकेशन लाइफ के अंदर, वह बृहस्पति उसकी भरपाई करेंगे 14 मई से।
तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक जब तक यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं चली जाती तब तक हो सकता है आप अपने प्रेमिका के साथ में या प्रेमी के साथ में उतने खुश ना हो सकता है आपके बीच में ब्रेकअप हो जाए। जो एजुकेशन वाले विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि 29 मार्च के बाद में उनका मन विचलित हो जाए। अगर आप सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं तो वहां पर आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट के अंदर जाऊं, या फिर आप एजुकेशन के अंदर अगर नौकरी की अप्लाई कर रहे हैं या नौकरी को ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ महीनों 1-1.5 महीने के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अच्छी नौकरी ना मिले, अच्छे कोई प्रपोजल ना मिले, आपकी योग्यता के अनुसार आपको कार्य नहीं मिल सकता है। लेकिन चिंता और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 मई के बाद में बृहस्पति वह सब कुछ मैनेज कर देंगे। और अच्छी बात यह है कि 14 मई 2025 को रात्रि में जब मिथुन राशि में आएंगे, उसके बाद वर्ष पर्यंत पूरे वर्ष बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। और यही पंचम दृष्टि, अमृतमय दृष्टि आपके जीवन के अंदर प्रेम भी लेकर के आएगी, आपके जीवन के अंदर संतान भी लेकर के आएगी, आपके जीवन के अंदर एजुकेशन भी लेकर के आएगी। और जिनको रोग कष्ट पीड़ा है वह भी बृहस्पति की कृपा से दूर होगा। विशेष रूप से जो पेट के दर्द से ग्रसित है, जिनके कटी में प्रॉब्लम है, या फिर बृहस्पति के कारण जो स्त्रियों का जो मासिक धर्म में जो प्रॉब्लम होती है, स्त्री जन्य जो दोष होते हैं, उनको भी बृहस्पति दूर करेंगे। फिर दर्शकों, ये रहा शनि और बृहस्पति के राशिफल की। अगर हम आगे की बात करें राहु की, तो आप देखेंगे राहु 18 मई 2025 तक मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद में राहु अपने पीछे वाली राशि यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु जब तक यहां है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक तो राहु अकेले रहेंगे, फिर शनिदेव आ जाएंगे। राहु जब तक अकेले हैं तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन राहु के साथ में शनि आ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब एक और एक का जोड़ होता है तो कोई ना कोई योग बनता है। ये दोनों पापी ग्रह जब एक साथ में हो जाएंगे, राहु और शनि, तो निश्चित तौर पर जो मैंने पहले पूर्व में जो फल बताया था, शनि के कारण हो सकता है कि शनि के कारण आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के गिरावट आ सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। ये दिक्कत शनि और राहु साथ में रहेंगे तब तक हो सकता है। लेकिन 29 मार्च 2025 तक तो राहु भी अच्छा फल देंगे। फिर 18 मई 2025 के दिन राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, आपकी राशि से 5वें भाव में भ्रमण करेंगे। तो यह प्रश्न आपका बनता है कि राहु पंचम में क्या फल देगा, क्योंकि पूरे वर्ष पर्यंत राहु भी पंचम भाव में रहने वाले हैं। 18 मई 2025 के बाद लगभग आधा वर्ष। प्रिय दर्शकों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो दिखता नहीं लेकिन उसकी छाया है। एक मायावी ग्रह राहु को माना जाता है। वह कब कैसे कब छीन ले या प्राप्त करवा दे किसी को पता नहीं है। शनि के घर में राहु अच्छा फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुजवत केतु मंगल के समान केतु फल देते हैं और शनि के समान राहु फल देते हैं। तो निश्चित तौर पर कुंभ राशि में राहु अच्छे ही माने जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, भाव का भी ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव है और पंचम भाव में राहु का होना कहीं ना कहीं पितृ दोष बनाता है। जो हमें देख रहे हैं तुला राशि वाले, जो अपने फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एक सावधान कर देना चाहता हूं। अगर आपका विवाह हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि हम संतान की प्लानिंग बनाए, बच्चे की प्लानिंग बनाए, तो 18 मई 2025 से पहले बना देना। हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर भी राहु खराब हो और पंचम भाव में राहु उल्टा आ जाए। सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव राहु डालते हैं संतान के ऊपर पंचम भाव में। यहाँ पर बुद्धि तो भ्रमित करेंगे नहीं, शनि के घर में बैठे हैं। विद्यार्थियों के लिए तो समय अच्छा है। जो साइंस से जुड़े व्यक्ति हैं, जो रिसर्च से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए तो राहु अच्छा फल देंगे। जो ज्योतिष से संबंधित विद्यार्थी हैं या फिर जो धर्म के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या मंत्र है या तंत्र के अंदर जुड़े हुए हैं या फिर वकालत के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए राहु अच्छे रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालेंगे वह गर्भ के ऊपर। राहु को विष कहा जाता है। और जब पंचम भाव में, यानी कि पंचम भाव क्या है, पेट है, उदर है, संतान कहाँ आती है, पेट में आती है। और वहां पर राहु का होना कहीं ना कहीं अपने संतान का जो प्लान बना रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से निष्क्रियता दे सकते हैं राहु। इसलिए 18 मई से पहले आप संतान का चांस ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
प्रदोष को वैसे राहु की पंचम दृष्टि जब 18 मई के बाद में पंचम भाव में आएंगे, तो यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि जो है नवम भाव पर गिरेगी। वैसे ही मैंने कहा कि कोई त्रिकोण में होकर के त्रिकोण में दृष्टि डालता है या संबंध रखता है, और यहाँ पर तो मिथुन राशि में तो राहु उच्च राशि के माने जाते हैं। कुंभ राशि में आने के बाद में अपनी उच्च दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर पर बृहस्पति का भी अच्छा फल रहेगा और राहु का भी फल अच्छा रहेगा। 18 मई के बाद में भाग्य में उन्नति के योग है राहु के कारण। लेकिन वही बात है कि हर ग्रह सब सुख देकर के नहीं जाते हैं, कोई ना कोई दुख देता है, तो वो संतान के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। संतान अगर आपके हैं तो संतान का भी आप सावधानी पूर्वक ध्यान रखें, और हो सके तो अपनी संतानों को 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करवा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा राहु के प्रभाव से बचने के लिए। प्रिय दर्शकों, ये रहा तुला राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2025 का। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो करियर को लेकर के भी काफी समय अच्छा है, लेकिन सावधानी आपको रखनी है, तो रखनी है सिर्फ 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक। यह टाइम पीरियड थोड़ा आपके लिए स्ट्रगल वाला रहेगा। उससे पहले का टाइम भी बढ़िया है, उसके बाद का भी टाइम काफी अच्छा है। और स्वास्थ्य को लेकर के मैंने बता दिया आपको, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। जाते जाते मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुला राशि वाले जितने भी आपके इष्ट मित्र हैं, आपके फ्रेंड है, फैमिली वाले हैं, उन सभी के पास में यह वीडियो पहुंचा दे, ताकि वह इस वीडियो को सुनकर के एक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करे और कुछ सावधानी उनको जो रखनी है वह सावधानी वह रख सके। एक बार पुनः आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।